आज हम जो है भगवती गंगा के तट पर उपस्थित हैं। गंगा शरणम परिवार में आप सबका स्वागत करते हुए और आप सबसे एक सम्यक निवेदन और अनुरोध है मेरा कि गंगा शरणम परिवार में जो एक लक्ष्य लिया गया है, एक सोपान, एक अवसर स्वीकार किया गया है कि गंगा जल को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास, चाहे वो छोटे मात्रा में हो या बड़े मात्रा। ये कार्य 2016 से अनवरत चल रहा था, पर इसे बड़े स्तर पर लेके आए हैं कि जितना जल्दी हो सके आप सबके तक, जन जन तक गंगा जल पहुंचाया जाए और इसे एक जन जागरण का स्वरूप दिया जाए कि घर घर गंगा। सनातन धर्म की जागृति का आधार है गंगा, और वो जागृति आवश्यक है क्योंकि गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद ये कहीं खोते जा रहे हैं। इनका पुनर्जागरण आवश्यक है। और मैं इसीलिए आप सबके आज मैं कोई मंत्र कहने के लिए नहीं आया हूँ, कोई उपदेश देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं उन पीढ़ियों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ जो पीढ़ियां आप छोड़ के जाएंगे इस धरती से। आज आप देख रहे हैं कि पास पड़ोस की परिस्थितियां क्या हैं। आपसे ही अलग हुए लोग, आपके ही कृपा प्रसाद से बने हुए लोग आंखें दिखा रहे हैं। आप देखो कि पड़ोसी देशों में कितना उपद्रव मचा हुआ है, और देश के अंदर भी जो लोग, ऐसे लोग पल रहे हैं जो अन्न, जल, रूप, रंग सब में आप जैसे हैं, परंतु विचार से वो कतई जो है इस देश के नहीं है। इस देश के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण शत्रुता और शत्रुतात्मक व्यवहार रखते हुए नाना प्रकार के प्रोपोगेंडा और कुप्रपंचनाओं में लगे हुए यह लोग इस देश के शत्रु हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार गंगा के पवित्र जल राशि में भी जहां लोग स्नान करके मुक्ति का मार्ग ढूंढने आते हैं, वहां भी लोग मछली पकड़ने वाले आपको मिल जाएंगे जो हिंसा के मार्ग को चुनते रहते हैं गंगा में, और बाद में नरक की यात्राएं करते रहते हैं, नाना प्रकार के व्याधियों में फंसे रहते हैं। उसी प्रकार सनातन धर्म में रहने वाले लोग भी अपने ही स्वधर्म का विरोध करने लग गए हैं। ये ठीक नहीं। गंगा के आश्रय में रहो। गंगा के बारे में अगर आप ये जानते हैं कि गंगा सिर्फ पाप मुक्ति करती हैं, तो ये आप गलत जानते हैं। गंगा सारे प्रकार के पुरुषार्थों की जननी भी है। अगर आप पढ़ेंगे इतिहास को तो देखेंगे कि जो भी चक्रवर्ती सम्राट होते थे, वो चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रयागराज चल के आते थे, क्योंकि गंगा और संगम के तट पर ही उन्हें चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती थी। इसलिए यह वीरों की जननी है। इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े छत्रों का उदय देखा है और उनको डूबते हुए देखा है। गंगा का एक पुत्र कुमार देवव्रत, जिसे आप गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं, उनसे बड़ा योद्धा तो नहीं हुआ ना कोई। वो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं ही प्रणाम करते थे। तो गंगा के आश्रय में ले आने का मेरा मात्र इतना आपसे निवेदन है कि शांति काल में भी गंगा को बैठ के पढ़िए, जानिए, घर घर में गंगा की स्तुति, प्रार्थना, आरती, प्रणाम करिए। जीवन में जो भी आपाधापी में आप कमा रहे हैं, कर रहे हैं, खूब करिए। बड़े बड़े व्यवसाय करिए, बड़ी बड़ी यात्राएं करिए, खूब धन संग्रह करिए, संतानों को अच्छी शिक्षा दीजिए। धर्म कहीं से भी इसमें आपको अवरोध नहीं बनता, पर धर्म ये कहता है कि प्रकृति से भी जुड़ो, धर्म के उत्थान के लिए जियो, अपने सामाजिक क्रियाओं के उत्थान के लिए जियो। बांटो, राष्ट्र को मत बांटो, देश को मत बांटो, धर्म को मत बांटिए, और सनातन धर्म में ऊंच नीच, भेदभाव, छोटे बड़े का विचार त्यागिए, क्योंकि गंगा तो सबके लिए एक जैसी है। वो किसी में भेद नहीं कर रही है, निरंतर चली जा रही है। उनके वेग में आने वाला, चाहे बहुत प्रतापी व्यक्ति का भवन हो यहाँ या एक गरीब की कुटिया हो, बह जाता है सारा। उसी प्रकार जिस प्रकार इसके जल में पापी भी जाते हैं और दिन रात महात्मा भी वहीं पड़े रहते हैं और सबका कल्याण करती रहती हैं, सबको सिद्धियां दे ही देती हैं। जो जिस भाव से जाता है उसे कुछ न कुछ गंगा देती हैं, निराश किसी को नहीं करती। इस भावनाओं से हमें निकलना पड़ेगा कि हम मोटी मोटी मालाएं पहन के और बड़े बड़े मठों में एसी चला के छुप के बैठे रहें। इससे इस राष्ट्र का उद्धार नहीं होना है। जन जन तक ये बातें ले जानी पड़ेंगी। हमें उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा कि जो संपदा, जो संपत्ति, जो संग्रह आप कर रहे हो
उसकी रक्षा भी करनी, और उसकी रक्षा आपका पुरुषार्थ करेगा। पुरुषार्थ सिर्फ धन संपत्ति कमाने में लगा देना, परमार्थ का चिंतन न करना, और परमार्थ के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा न प्रदान करना, अपना इतिहास भूल जाना, अपना गौरव भूल जाना, अपना धार्मिक आचरण भूल जाना, अनाचार दुराचार में लिप्त हो जाना निरंतरता ठीक नहीं है। आने वाली पीढ़ियां क्षमा नहीं करेगी। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर। यह ध्यान करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। और मैं यही कहूंगा कि एक बार गंगा शरणम परिवार के साथ जुड़ते हुए, कदम ताल करते हुए, आप जहां भी रहते हैं विश्व में, जिस कोने में रहते हैं आप, अगर वहां कोरियर जाता है, संचार सुविधाएं हैं, तो जरूर जुड़िए गंगा शरणम से। हम आपको गंगा जल उपलब्ध करवाते हैं, गंगा की रीति उपलब्ध करवाते हैं, आपके सुख शांति की कामना करते हैं, और ये निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इसमें आपका कोई शुल्क नहीं है, यह निःशुल्क और निस्वार्थ है, क्योंकि हम भी इस राष्ट्र और सनातन के लिए जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे शब्दों से आप तक पहुंच गया होगा, और आपने हमें सुना तो जुड़ने का भी प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और साधुवाद। जय गंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नई वीडियो मिस ना करें।